नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैवलर चेतन और नई नई दिखाने का सिलसिला लगातार जारी है। इस वक्त हम लोग यमुना एक्सप्रेस वे में हैं। आज चलते हैं ग्रेटर नोएडा से अपने सफ़र की शुरुआत कर रहे हैं और आज हम आगरा चलते हैं। आइए सफ़र में देखते हैं और क्या क्या खास है इस एक्सप्रेस वे में। इस सफ़र की शुरुआत हम लोगों ने नोएडा से की। नोएडा से चल करके हम ग्रेटर नोएडा पहुँचे और यहीं से ही कनेक्ट होता है यमुना एक्सप्रेस वे। यमुना एक्सप्रेस वे तो वैसे कहते हैं उसको, लेकिन ये है सुपर एक्सप्रेस वे। 6 लेन का एक्सप्रेस वे 165 किलोमीटर लंबा है। रफ्तार के दीवानों के लिए जन्नत से कम नहीं। हम जैसे ही ग्रेटर नोएडा से आगे बढ़े, हमको साफ नज़र आने लगा कि यहाँ पर एक्सप्रेस वे की शुरुआत होने जा रही है। बोर्ड में साफ लिखा था आगे टोल रोड है। टोल रोड की तरफ जब आगे बढ़ने लगे तो वहाँ पर बोर्ड्स में साफ नज़र आ रहा था कि ये इस रास्ते से आप अलीगढ़, मथुरा, वृंदावन पहुँच सकते हैं। वैसे मथुरा आप इस एक्सप्रेस वे से भी जा सकते हैं। आप पलवल के रास्ते से होकर के मथुरा जा सकते हैं, लेकिन उससे समय ज़्यादा लगता है। देखिए सामने एक बहुत बड़ा सा बोर्ड लगा है, साफ नज़र आने लगा। यमुना एक्सप्रेस वे की यहीं से शुरुआत होती है। ये यमुना एक्सप्रेस टोल रोड है, यानी कि यहाँ से निकलने के लिए आपको उस पर टोल टैक्स पे करना पड़ता है। मथुरा ग्रेटर नोएडा से ताज के शहर आगरा को जोड़ती है। इससे पहले भी और भी रास्ते थे जो ताजमहल तक जाते थे। दरअसल बहुत बड़ी संख्या में टूरिस्ट जो विदेशों से आते हैं वो ताजमहल देखने के लिए आगरा जाते हैं, लेकिन वो अभी तक जो पारंपरिक रास्ता था वो पलवल से होकर के मथुरा पहुंच करके और फिर आप आगरा तक जा सकते हैं। लेकिन एक्सप्रेस वे बनने के बाद ये दूरी बहुत कम रह गई। मात्र 3 घंटे में ग्रेटर नोएडा से कोई भी आगरा तक पहुँच सकता है। और ये शुरुआत हम लोगों ने देखिए सफ़र की यहाँ से कर दी है। एक्सप्रेस वे हम लोग पहुँच चुके हैं। ऊपर जो ये दिख रहा है ट्रैक, ये मेट्रो का है। मेट्रो परी चौक तक आई हुई और ये उसके नीचे से गुजरता हुआ एक्सप्रेस वे 6 लेन का एक्सप्रेस वे है। 165 किलोमीटर दूर यहाँ से आगरा है। टोल टैक्स अलग अलग है। अगर आपको मथुरा तक जाना है उसके अलग टोल टैक्स है, वृंदावन तक जाना है अलग टोल टैक्स है, अलीगढ़ तक जाना है तो अलग टोल टैक्स है। इसके अलावा जब आपको इसी से कनेक्टेड अगर आपको लखनऊ की यात्रा करनी है या कानपुर की यात्रा करनी है या दूसरे शहरों की यात्रा करनी है तो लखनऊ एक्सप्रेस वे को भी इससे कनेक्टेड बनाया गया है। तो आइए चलते हैं सफ़र पर आगे और आगे बढ़ के देखते हैं क्या क्या इस खास है सफ़र में। वैसे बात करें तो यमुना एक्सप्रेस वे की शुरुआत 2007 में मुख्यमंत्री मायावती के समय पर हुई थी। इसकी योजना बनाई गई थी, लेकिन ये 165 किलोमीटर लंबे इस जो सफ़र है, जो रास्ता है, सड़क है, बनने में कई सारे गाँव का अधिग्रहण करना था। इन गाँव को अधिग्रहण करने में बहुत लंबा वक्त लग गया। तमाम गाँव के लोगों ने विरोध करा और उनकी सहमति लेने के बाद फिर इस सड़क का निर्माण शुरू हुआ। ये देखिए 6 लेन का चौड़ा एक्सप्रेस वे यहाँ पर आपका यमुना एक्सप्रेस वे में स्वागत है। आइए चलते हैं सफ़र में और आगे बढ़ते हैं। इसी से कनेक्टेड लखनऊ एक्सप्रेस वे बनाया गया, जहां पर ये खत्म होता है आगरा में ताज एक्सप्रेस वे। वहीं इस पर से ही लखनऊ एक्सप्रेस वे की शुरुआत हुआ। तो यमुना एक्सप्रेस वे की शुरुआत परी चौक से ग्रेटर नोएडा से होती है और एक कुबेरपुर है NH2 पर जो पड़ता है आगरा का, वहाँ को कनेक्ट करता है। दोनों शहरों के बीच में जो दूरी है लगभग 165 किलोमीटर की दूरी है। और इस जो एक्सप्रेस वे को जो बनने में खर्च आया वो 128 बिलियन का खर्च आया था। ये 2007 की बात है। 2007 से लेकर के बनना शुरू हुआ और 2011 के अंत तक बन करके तैयार हो गया। लेकिन इसका जो उस समय के मुख्यमंत्री थे, उस समय इसको उद्घाटन करने में काफ़ी समय लग गया। तो इसका जो औपचारिक उद्घाटन हुआ वो 9 अगस्त 2012 में अखिलेश यादव ने इसका उद्घाटन किया। ये जो पूरा एक्सप्रेस वे है इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जेपी ग्रुप को मिला। जेपी इंफ्रास्ट्रक्चर ने इस पूरे एक्सप्रेस वे का निर्माण कराया। लंबा समय लगा और ये कनेक्ट करता है आगरा को ग्रेटर नोएडा से। और इस बीच में अगर आपको कई सारे कट्स मिलेंगे जहाँ से आप निकल करके मथुरा पहुँच सकते हैं, वृंदावन को जा सकते हैं, और अगर अलीगढ़ जाना है तो भी यहाँ से जा सकते हैं। बहुत सारे शहरों को कनेक्ट करने के लिए ये बनाया गया।
इसकी पूरी जो लंबाई है वो 165 किलोमीटर लंबी है, और जो इसमें नंबर ऑफ लेन्स है जगह, यानी कि 6 लेन का एक साइड पर है, दूसरी तरफ इसकी 6 लेन है, यानी कि 6 लेन के बनाए गए हैं। जो इसके मेन टोल प्लाजा इस पर बनाए गए वो 5 टोल जो है मेन टोल प्लाजा हैं, और अंडरपास, यानी कि इस एक्सप्रेस वे के ऊपर जब आप चल रहे हैं तो इसके नीचे अंडरपास हैं बहुत सारे, जहां से गुजर रहे होंगे व्हीकल्स को, उसके लिए रास्ते बनाए गए, और वो 35 अंडरपास बनाए गए, क्योंकि बहुत जो सारा जो व्हीकल्स था इसके सारे रास्ते आ रहे थे, और तो उनको भी रोकना नहीं था। इस वजह से इस पूरे कई जगह पर इनको फ्लाईओवर बनाना पड़ा उसके, यानी कि जो 35 जगह पर ऐसे अंडरपास बने हुए हैं जहाँ से नीचे ट्रैफिक चल रहा है और ऊपर से एक्सप्रेस वे निकला हुआ है। ये पूरा जो एक्सप्रेस वे है वो सीसीटीवी कैमरे की नज़र में है। आप कहीं से भी आप अंदर आते हैं जब एक्सप्रेस वे पर, तो आप सीसीटीवी कैमरे की नज़र में आ जाते हैं। आप किस स्पीड से चलते हैं ये भी कैमरे आपको देखते रहते हैं लगातार। आप और अलग अलग मानक डिसाइडेड करे गए हैं कि हैवी व्हीकल्स के लिए कितना होगा स्पीड लिमिट, और जो लाइट LMV है यानी कि लाइट मोटर व्हीकल्स हैं उनके लिए क्या स्पीड होगी, ये अलग अलग निर्धारित किया गया है। ये जो एक्सप्रेस वे है ये बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट था। इसके बन जाने के बाद अब जो आगरा तक का सफ़र है वो बहुत कम हो गया है। मात्र 3 घंटे में आप पहुंच सकते हैं आगरा नोएडा से निकल करके। ताज के शहर को जोड़ता है आगरा को, इसलिए इसको ताज एक्सप्रेस का भी नाम दिया गया। लेकिन नाम को में क्या रखा है, जो मेन है इसका सफ़र है, इसका आप देख सकते हैं। इस पर ड्राइविंग की आपको बहुत मज़ा मिलेगा। यहाँ पर आप रफ्तार से, जो लोग रफ्तार के दीवाने हैं, जो रफ्तार से दौड़ाना चाहते हैं व्हीकल्स, उनके लिए ये सड़कें मुफीद हैं एकदम बिल्कुल। ये देखिए दूर दूर तक फैला हुआ ये सन्नाटा, और दोनों तरफ इसकी ग्रीनरी है और बिल्कुल साफ़ है अलीगढ़ एक्सप्रेस। यहाँ से आप जब चलेंगे तो अलीगढ़ आपको 100 किलोमीटर दूर होगा, और जेवर 38 किलोमीटर। जेवर पे नया एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, उस पर अगर आपको जाना है तो यहीं इसी एक्सप्रेस वे के थ्रू आप मात्र 38 किलोमीटर दूर यहाँ से पहुँच सकते हैं। अलीगढ़ को भी अगर आप जाना है तो अलीगढ़ भी जा सकते हैं यहाँ से। अगर आपको वृंदावन में निकलना है बाहर तो वृंदावन, कई जगह पर कट्स बनाए गए हैं जहाँ से आप निकल करके बाहर आ सकते हैं। तो जो ये इस पूरे एक्सप्रेस वे की कल्पना थी वो इसीलिए करी गई कि रफ्तार चूँकि प्रगति को लेकर के साथ में आता है, रफ्तार से ही प्रगति होती है, इसीलिए इस तरह के एक्सप्रेस वे का निर्माण किया गया। तमाम सारे लोगों का कहना था कि इतनी जल्दी आगरा पहुंच के क्या करेंगे, लेकिन अब जब लोग इसमें चलते हैं तो लगता है कि वाकई में जल्दी पहुंचने से क्या क्या फ़ायदा है। तो ये जो नेक्स्ट एक्सप्रेस वे है, इसी के एक साइड पर जब शुरुआत करते हैं आप यहाँ नोएडा से, तो ये आपको JP का जो स्पोर्ट्स सिटी है वो भी है, और जो बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट है जहाँ पर आपने F1 रेस देखी होंगी, वो F1 रेस का जो पूरा स्टेडियम बनाया गया है वो भी यहीं पर ही बना हुआ है। तो अगर आना है तो आप इस F1 का जो ट्रैक है उसको भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर F1 का जो जहाँ पर रेस होती है F1 की व्हीकल से, वो भी यहाँ पर आप आनंद ले सकते हैं। और यमुना एक्सप्रेस वे में जो सबसे बड़ी बात है वो यही है कि जो इसको बन जाने के बाद जो आगरा तक का सफ़र है वो बेहद आसान हो गया। कम समय में मात्र 3 घंटे में सफ़र पूरा हो जाता है। तो जो बाहर से जो विदेशी बहुत सारे पर्यटक आते हैं जिनको आगरा घूमने के लिए जाते हैं, उनके लिए खासा आसान हो गया। यहाँ से चल करके आप मात्र 3 घंटे में आप आगरा पहुँच सकते हैं, और आगरा से आप अगले 3 वहाँ पर घूमने के बाद आप लौट भी सकते हैं। इसलिए इसका जो महत्व है वो बढ़ता चला गया वक्त के साथ। इसको जो बनने में समय लगा तकरीबन 5-6 साल का वक्त लगा, और जो उस पर खर्च आया मैंने बताया कि 128 बिलियन का खर्च आया इस पूरे एक्सप्रेस वे पर। लेकिन ये बहुत चूँकि महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था, इसलिए इसको पूरा समय पर कर लिया गया, और उसके बाद इसका औपचारिक उद्घाटन 2012 में इसका उद्घाटन कर दिया गया, और तब से इस पर रफ्तार भर रही है। लेकिन देखिए रफ्तार के दीवानों को ये भी ध्यान रखना चाहिए, इस
इस एक्सप्रेस वे पर चलने के लिए एक बात सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो एक्सप्रेस वे है वो कंक्रीट की रोड बनी हुई है। यहाँ पर जो ब्लैक कलर की लोगों को चारकोल की रोड्स दिखती हैं उस तरह की रोड्स नहीं है। यहाँ पर कंक्रीट से ढलाई करके एक्सप्रेस वे बनाया गया, यानी कि इसकी जो इसकी उम्र है, जो इसका लाइफ पीरियड है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसमें चलने वाले व्हीकल्स को ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि यहाँ पर अक्सर वारदात होती हैं, क्योंकि यहाँ पर जब आपके टायर्स चलते हैं व्हीकल के तो वो बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाते हैं। चूँकि लगातार रोड्स बनी होती हैं आरसीसी की, उससे जो गर्मी निकलती है उसकी वजह से आपके जो व्हीकल्स के जो टायर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। कई बार उन टायरों में आग लग जाती है, कई बार वो टायर अपनी जगह से हट जाते हैं। इसकी वजह से तमाम सारे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। इसलिए इस तरह के रफ्तार के दीवानों को यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि अगर रफ्तार भर रहे हैं तो उनके टायर में नाइट्रोजन जरूर भरी हो। नाइट्रोजन जो हल्की गैस मानी जाती है और वो गर्म जल्दी नहीं होती, इसी वजह से यहाँ पर जगह जगह आपको बोर्ड्स में दिखाई पड़ेगा कि नाइट्रोजन फिलिंग के बाद ही इस पर व्हीकल चलाएं। ये कंक्रीट की बनी हुई सड़क है। ये जो चारकोल से बनती, ब्लैक कलर के चारकोल से बनती सड़क है, वो कहीं कहीं पर आप दिख जाएंगी कनेक्टेड रोड्स होंगी जो, वरना जो मुख्य हिस्सा है इसका वो आरसीसी से ढलाई करके ही ये पूरी सड़कें बनाई गई हैं। और ये जो सफ़र है ये बहुत ही आनंददायक है, लेकिन इसमें बहुत कॉन्शियस में आपको चलाना है। बहुत तेज़ रफ्तार यहाँ पर लोग व्हीकल्स भरते हैं। यहाँ पर जो लिमिट है अलग अलग व्हीकल्स के अलग रखी जाती है, लेकिन पूरे एक्सप्रेस वे पर सीसीटीवी कैमरे की नज़र रहती है। इसलिए रफ्तार के दीवानों को बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी लिमिट का ध्यान रखें। तो ये अलग अलग जो रफ्तार है, पैमाना है, इसलिए निर्धारित किया गया है कि लोग वॉयलेट इसको ना करें। और इसी से ही कनेक्टेड जब आप इसको आगरा पहुंच जाएंगे तो आगरा से आपको कनेक्टेड यहाँ से आपको लखनऊ एक्सप्रेस मिल जाएगा, जहाँ से लखनऊ जाने के लिए कन्नौज, कानपुर, इस तरह जो शहर हैं यूपी के, उनको कनेक्ट करने के लिए आपको लखनऊ एक्सप्रेसवे की यात्रा करनी होगी। वो पूरा ये लखनऊ एक्सप्रेसवे और आगरा एक्सप्रेसवे को दोनों को कनेक्ट करके इस तरह बनाया गया कि इधर से चल के आप सीधे लखनऊ पे निकल सकते हैं। ये एक लंबा सफ़र है। यमुना एक्सप्रेसवे बनाया गया वो 165 किलोमीटर लंबा है और इसकी शुरुआत मैंने बताया आपको परी चौक से होकर के, और ये फिर ख़त्म होता है कुबेरपुर जो जगह है NH2 पर आगरा में, वहाँ पर ये ख़त्म होता है। इससे पहले भी लोग आगरा जाते थे, लेकिन उसको जाने के लिए पहले दिल्ली से फरीदाबाद आना पड़ता था, फरीदाबाद से पलवल, फिर मथुरा, फिर उसके बाद आगरा पहुँचे। तो ये पूरा जो रूट था उसको पूरा करने में करीबन 6 घंटे लग जाते थे। लेकिन अब जो सफ़र है वो बहुत आसान हो गया है यमुना एक्सप्रेसवे में। एक बार आप एंट्री कर लीजिए, इसके बाद आपको 165 किलोमीटर दूरी मात्र 3 घंटे में पूरी कर सकते हैं। और इस पूरे एक्सप्रेस वे पर तमाम सारे टोल प्लाजा बनाए गए, जहाँ पर एंट्री करते हैं उसके व्हीकल्स के चार्ज लिया जाता है, क्योंकि एक्सप्रेस वे में जो खर्च आया बनने का वो गवर्नमेंट ने जेपी इंफ्रास्ट्रक्चर को दे रखा है कि आपने बनाने के बाद आप इस पर चार्ज लगाइए और आप लोगों से ले सकते हैं पैसे। तो इसका जो आनंद है वो आनंद बहुत सुखदायी है। आपको यहाँ पर ड्राइविंग का आनंद पूरा मिलेगा। आप देख रहे हैं बिल्कुल लंबी लंबी सड़कें, पूरी सन्नाटा, यहाँ पर इंक्रोचमेंट बिल्कुल नहीं। यहाँ पर साइड की तरफ से वॉल्स बना दी गई हैं, कई जगह पर कांटे वाले तार लगाए गए हैं कि कोई लोग या जानवर अंदर रोड पर ना आने पाएँ, इसका पूरा ध्यान रखा गया। और दोनों साइड पर ग्रीनरी दिखाई पड़ेगी आपको। 6 लेन का एक्सप्रेस वे है, रफ्तार के दीवानों के लिए जन्नत है। आप यहाँ पर रफ्तार भर सकते हैं, लेकिन रफ्तार भरने से पहले हमेशा ध्यान रखें। मैंने बताया आपको पहले कि यहाँ पर व्हीकल आप दौड़ाने से पहले ये जो ज़मीन है पूरी जो बनाई गई है, सड़क ये पूरी कंक्रीट से बनाई गई है, इसलिए जो व्हीकल्स के जो टायर हैं वो बहुत जल्दी हीटअप हो जाते हैं। इसलिए जगह जगह पर आपको यहाँ पर वार्निंग देखने को मिलेगी। अगर आप यहाँ पर ड्राइविंग कर रहे हैं तो आप नाइट्रोजन फिलिंग का जरूर ध्यान रखें। अगर आप इस सफ़र पर आ भी रहे हैं आप यमुना एक्सप्रेस वे पर, तो नाइट्रोजन फिलिंग का जरूर करा लें, तभी आप आएँ। अदरवाइज़ आपके जो टायर हैं, नॉर्मल एयर जो आपकी फिल होती है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। इससे टायर
जो बहुत जल्दी घिस जाते हैं, कई बार जो उनका जो ऊपर का हिस्सा है वो निकल जाता है बाहर, और तमाम सारे एक्सीडेंट यहाँ पर होते रहते हैं। इसीलिए यहाँ पर जगह जगह पर वार्निंग लगी हुई कि आप अगर नहीं आपने नाइट्रोजन फिलिंग करा रखी है तो ठीक है, अन्यथा जो पेट्रोल पंप एक्सप्रेसवे में बने हुए वहाँ पर भी नाइट्रोजन फिलिंग होती है, तो आप वहाँ पर भी आप नाइट्रोजन फिलिंग करा सकते हैं। कई पंप पेट्रोल पंप जो है यहाँ पर एक्सप्रेसवे में बनाए गए हैं। लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए और पूरे इस एक्सप्रेस वे की पेट्रोलिंग का भी खास इंतजाम किया गया है। यमुना अथॉरिटी जो है यानी कि जो जेपी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके व्हीकल्स लगातार पूरे एक्सप्रेस वे को निगरानी में रखते हैं। कुछ दूरी पर उनके व्हीकल्स मिलते रहते हैं। जगह जगह पे फ़ोन लगाए गए हैं। आप इमरजेंसी अगर होती स्थितियाँ हैं तो आप उन फ़ोन्स पर आप फ़ोन करके आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो ये पूरा जो सफ़र है बहुत आनंददायक है, लेकिन इस पूरे सफ़र पर आपको बहुत चीज़ें ध्यान रखनी है। वो ये ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर आप जो व्हीकल्स को ओवरटेक करने से पहले रफ्तार का बहुत ध्यान रखें। जो व्हीकल्स की रफ्तार के लिए अलग अलग, देखिए आपको दिख रहा होगा वाइट कलर के पैचेस दिख रहे हैं, ये अलग अलग रफ्तार के हिसाब से। अगर किसी व्हीकल्स को आपको ओवरटेक करना है तो हमेशा राइट के साइड आकर के ही आप उसको ओवरटेक करें। दूसरी बात, आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर ये ध्यान रखना कि रफ्तार ज़्यादा ना हो, क्योंकि आप कैमरे की नज़र में हैं। यहाँ पर इस पूरे एक्सप्रेसवे में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जो आपकी रफ्तार पर नज़र रखे हुए हैं। इसलिए रफ्तार अगर आप भर रहे हैं तो उस पर उसकी जो लिमिट्स हैं, जो लिखी हुई मानक निर्धारित हैं, आप उन लिमिट्स को पार ना करें। इसके अलावा ये भी ध्यान रखें, कोई पीछे से अगर व्हीकल आपको ओवरटेक कर रहा है तो उसको साइड देते रहें। और इसके अलावा एक और जो महत्वपूर्ण बात यह है कि अक्सर इस रूट पर आपको जानवर यहाँ पर इस रूट्स में आ जाते हैं, तमाम प्रिकॉशंस के तमाम जो इंतजाम करेंगे उसके बावजूद भी। तो ऐसे में ध्यान रखना है कि आप उन जानवर को की भी रक्षा कर पाएँ और अपने भी व्हीकल्स की रक्षा कर पाएँ। लेकिन जाड़े के दौरान इस सफ़र को में काफ़ी फॉग हो जाने की वजह से ध्यान रख के बहुत चलने की ज़रूरत है। यहाँ पर इसीलिए स्ट्रिप्स बनाई गई वाइट कलर की। जब जिस दौरान इतना फॉग होता है तो उस दौरान ये जो वाइट स्ट्रिप्स हैं वो चमकती हैं, तो उनसे लाइट रिफ्लेक्ट होती है। उसकी वजह से जो व्हीकल्स चलते हैं वो ध्यान से उन चीज़ों का निर्धारण कर सकें। व्रत करके आप इस पर अगर सफ़र करेंगे तो आपको अलग आनंद आएगा। तो हम चल निकले हैं इस समय आगरा के सफ़र के लिए, और आगरा का सफ़र लगभग हम इसमें 25-30 किलोमीटर आगे निकल चुके हैं और हमारे से अब इस समय 100 किलोमीटर दूर रह गया आगरा। यहाँ से आप आगरा पहुँच सकते हैं। आगरा पहुँचने के बाद आप आगरा के ताजमहल को देख सकते हैं, और आगरा से ही कनेक्टेड आगरा एक्सप्रेस वे जो कनेक्टेड है वहीं पर ही लखनऊ का एक्सप्रेस वे है। आप दोनों को इंटरकनेक्टेड है, वहीं से आप सफ़र शुरू कर सकते हैं लखनऊ एक्सप्रेस वे का, और आगे चल करके आप वहाँ से कन्नौज और लखनऊ यूपी का जो कैपिटल है वहाँ पहुँच सकते हैं। इसके अलावा आप पहुँच सकते हैं कानपुर के लिए। इसके अलावा और बहुत सारे शहर जो यूपी से कनेक्टेड हैं, लखनऊ है, आगरा है, कन्नौज है, इटावा भी आप जा सकते हैं आप उसी लखनऊ एक्सप्रेस वे की। यानी कि एक बार आप अगर यमुना एक्सप्रेस वे पर आ गए तो इससे कनेक्टेड आपको लखनऊ एक्सप्रेस वे मिल जाएगा, और वहाँ से चल करके आप अलीगढ़, फिरोज़ाबाद, या फिर अगर आपको कानपुर जाना या लखनऊ जाना है आपको तो आप उस तक पहुँच सकते हैं। तो ये पूरा सफ़र एक लंबा सफ़र है। आप इसमें एक बार आएंगे तो आपको आनंद आ जाएगा। रफ्तार के दीवानों को आपको यहाँ पर रफ्तार से जो व्हीकल चलाने का जो आनंद है वो अलग ही उसका मज़ा है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगर आप भी सफ़र में निकले हैं और आप भी कभी इन रास्तों से गुजरे हैं, आपके कुछ अनुभव हैं, तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। आप भी अगर कोई और ख़ास चीज़ देखना चाहते हैं तो उसके बारे में ज़रूर बताएं। आपने अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर ज़रूर करें।